नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जको, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। हम शांति। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। खड़ा हुआ है अटल हिमालय, दृढ़ता का नित पाठ पढ़ाता। बहे निरंतर ध्येय सिंधु तक, सरिता का जल कण बतलाता। अपने दृढ़ निश्चय से पथ की बाधाओं को ढहना सीखे, अब कांटों पर चलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे, अपनी रक्षा आप करे जो, देता उसका साथ विधाता। अन्यों पर अवलंबित है जो, पग पग पर वह ठोकर खाता। जीवन का सिद्धांत अमर है, उस पर हम नित चलना सीखे। अब कांटों पर चलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे। हम में चपला सी चंचलता, हम में मेघों का गर्जन है। हम में पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा चुंबी सिंधु तरंगों का नर्तन है। सागर से गंभीर बने हम, पवन समान मचलना सीखे। अब कांटों पर चलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे। उठे उठे अब अंधकार में जीवन पथ आलोकित कर दे। निविद निशा के गहन तिमिर को मिटा आज जग ज्योतित कर दे। तिल तिल कर अस्तित्व मिटा दे, दीप शिखा सम जलना सीखे। अब कांटों पर चलना सीखे। अब तक
सुमनों पर चलते थे। जीवन की यात्रा एक अनंत संघर्ष की यात्रा है, और हर संघर्ष और हर लड़ाई और हर तूफान और हर बाधा पार करने के बाद हम वो नहीं रहते जो पहले थे। जब जब जीवन में विघ्न आए, उन विघ्नों को पार करने के बाद क्या हम वही थे जो पहले थे? जैसे कहते हैं एक रबर है, उसको खींच लो जोर से, उसके बाद वो अपना ओरिजिनल शेप कभी भी गेन नहीं करता है। उसी तरह जो मन अनुभवों के द्वारा खींचा गया है, तना गया है, उसके बाद वो पुरानी साइज कभी नहीं आती। अर्थात अनुभव, विघ्न, समस्या, बाधा, मुश्किलें, पेपर्स, ये सब किस लिए आते हैं? स्ट्रेच करने के लिए, परिपक्व करने के लिए, डिग्री देने। कौन सी डिग्री? विघ्न विनाशक की डिग्री। इसके लिए जिन आत्माओं ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष सहन किया है, वो कैसे होते? स्ट्रांग होते। मजबूत किताबें पढ़कर नहीं बन सकता व्यक्ति, घटनाएं मजबूत बनाती है। एक एक इवेंट, एक एक हर्ट, एक एक ट्रॉमा, एक एक आघात जो चेतना पर हुआ है, वो क्या करता है? उसको प्रगल्भता, मैच्योरिटी लाता है, शक्ति से भरता है। इसके लिए जीवन में जब विघ्न आए, समस्या आए, बाधाएं आए, तो क्या समझना क्या होने वाला है? अभी ये संसार एक जिम है। हम कौन है? स्पिरिचुअल बॉडी बिल्डर्स। आलसी इतना थे कि मशीन खुद ही काम कर रही है। किस बात की? हमें स्ट्रेच कराने की। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा भी होना चाहिए। जिसने उस मार्ग पर हमें भेजा है, उस मार्ग पर चलने की शक्ति उसने पहले ही भर दी है। यदि वो चाहता है कि हम एक परिस्थिति को पार करें, उसको पार करने की शक्ति उसने हमें पहले ही दे दी है। उसको पता है कि जब तक इस परिस्थिति से पार नहीं करेगी आत्मा, तब तक उसमें वो पावर आएगी ही नहीं। और वो आत्मा भी बहुत कमजोर है, बहुत सेंसिटिव है, और इससे बड़े बड़े काम कराने हैं, उसको सम्राट बनाना है। तो राजा है और कोई आके उसे कुछ बोल दे और वो नाराज हो जाए, प्रजा से कोई एक छोटा सा व्यक्ति आकर 3 दिन तक कमरे में बंद, कोप भवन, तो किस तरह का राजा है? राजा अर्थात जितना बड़ा पद उतनी बड़ी माया, उतने बड़े विघ्न। यदि विघ्न कम आ रहे हैं, अर्थात पद भी शायद छोटा है। इसलिए जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, जो कुछ भी सम टोटल, उन सब का कुछ न कुछ महत्व है। ऐसे ही किसी के साथ भी कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत गहरे हिसाब है जो क्या हो रहे? चुकतू हो रहे। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को कुछ बोलता है या किसी के लिए कुछ करता है। तो यज्ञ इतिहास की यात्रा कहाँ पहुंची है? पहुंची नहीं, अभी रुकी है, अभी कराची में ही है। तो आज का भट्टी का 40 दिन पूरे हुए। 40 दिन पूरे हुए। पाइथागोरस स्कूल ऑफ थॉट है। उस स्कूल में जब कोई भी पढ़ने जाता था, पाइथागोरस पता है, बहुत बड़ा गणितज्ञ, तो उसको 40 दिन बाहर
पहले तपस्या करनी होती थी। 40 दिन उपवास करो, 40 दिन फ्रूटेरियन डाइट रखो, उसके बाद ही अंदर आना। उसके बाद में गणित की शिक्षा चालू होगी। गणित का और उससे कोई संबंध नहीं है, पर यही नियम था 40 डेज। तो हैदराबाद से यात्रा चालू की और कराची में हम पहुंचे हैं। 40 दिनों में बहुत सारी बातें देखी, यज्ञ के इतिहास की एक एक बात। और जितना इतिहास का अध्ययन करेंगे तो जिस यज्ञ में हम रहते हैं उस यज्ञ के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और यज्ञ का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। एक बार मनमोहिनी दीदी इतिहास सुनाने चालू किया 8 बजे से, शाम को 5 बज गया था, तो भी रुकने का नाम नहीं। सुबह 8 बजे से तो 5 बजे तक। कितना प्यार, कितना नशा, कितनी लगन, कितना पैशन, जो कुछ उन लोगों ने सहन किया, जिस तरह से सब कुछ बढ़ाया। क्योंकि यज्ञ का इतिहास में जो कुछ हुआ, उन लोगों को आगे क्या होने वाला है कुछ भी पता नहीं था। वो छलांग थी अज्ञात में। या किसी ने गारंटी दी थी उनको कि तुम अगर बीमार पड़ जाओ तो ये तुमको मिलेगा? कुछ भी नहीं। जंप इनटू द अननोन, छलांग थी। इसलिए उसको विस्तार से अध्ययन करना, और केवल अध्ययन नहीं, देखना, उसमें जीना। क्योंकि जो क्रांति तब घटी थी वो क्रांति अब भी हो रही है। वो बातें जो तब थी वो एक एक बात अब भी हो रही है। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, अलग अलग संदर्भ से, अलग अलग रीति से। इसलिए परसों हमने देखा था यशोदा मैया को, कल हमने देखा था विश्व किशोर भाऊ, और आज हम देखेंगे, इससे पहले कि हम भारत आ जाए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इससे पहले कि भारत आए, थोड़ा सा वहीं रुकते हैं। कुछ कुछ महत्वपूर्ण आत्माएं हैं, उनके जीवन को जानना बहुत जरूरी है। तो आज जिस आत्मा की हम स्टडी, अध्ययन, रिसर्च या जानने की कोशिश करेंगे वो है दादी ब्रिजेंद्रा। यज्ञ इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर सरकारी कोई स्थान है उसका नाम दिया गया, और इतने बड़े स्थान का। सायन का फ्लाईओवर है, सायन में सायन सेंटर जो है वहां से सायन हॉस्पिटल के ऊपर तक का जो फ्लाईओवर है उसको दादी के नाम पर नाम है उसका। 7 फरवरी 2019 में ब्रह्मा कुमारी दादी ब्रिजेंद्रा फ्लाईओवर, उसका चित्र भी है, देख सकते हैं। तो क्यों दिया गया, और ये फ्लाईओवर जो दिया गया, ये इधर पूरा नाम है उसका, मुंबई का, सायन का। ये इसलिए नहीं कि हम लोग उनके पीछे गए थे। इन रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विसेज, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इसका ये नाम रखा गया। इतनी बड़ी जगह, मुंबई जैसी जगह पर पर्सनल नाम से वो फ्लाईओवर पर्सनल नाम दिया गया है। वाई? क्योंकि 1960 से लेकर तो 90 तक जो सेवाएं की, उसका जैसे कि ये फल है, रिकॉग्निशन है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम यात्रा चालू करते हैं। लौकिक नाम राधिका, और पूरे सृष्टि के इतिहास में ये एक ही आत्मा है जिसने सबसे पहली बार क्या देखा, आदिदेव के तन में भगवान का अवतरण। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आदि दृष्टा। दादी ब्रिजेंद्रा को क्या नाम दिया गया है,
आदि दृष्टा, फर्स्ट टाइम ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को 7 प्रकार के साक्षात्कार हुए जो हमने विस्तार से देखे। पहला मुंबई, फिर बनारस में 3, पहला वही जो मुंबई में था, दूसरा आधी रात को विनाश, अगला दिन में। इन सब को देखकर वैराग फिर कहाँ गए? कलकत्ता। सब कुछ समेट लिया और कुछ ही घंटों में 4 और 9 बजे की रात की ट्रेन, कोलकाता हैदराबाद एक्स मेल हुआ रेल का राही। और वहां आने के बाद फिर 5वां जो काका है वो तो शरीर छोड़ चुके थे, उसकी आत्मा को निकलते हुए, और फिर चतुर्भुज विष्णु का, और फिर लास्ट जो था द क्लाइमेटिक विजन जिसको कहते हैं। एक है फर्स्ट विजन, एक है एपोकैलिप्टिक विजन, और जो लास्ट विजन था वो एकमात्र ऐसा विजन था जो किसी और ने भी देखा। अब तक के जो 6 थे वो किसी और ने नहीं देखे। इसमें आवाज था। तो सबसे पहले किसने देखा? ब्रिजेंद्र, राधिका। तो शुरुआत से चालू करते हैं। दादा के कितने बच्चे थे? सबसे पहला बेटा कृष्ण, उसको एक का नाम कृष्ण था, एक का नाम नारायण। नाम कैसे देते थे पहले? एक को कृष्ण, एक को नारायण। क्यों नाम दिए ऐसे? क्यों नाम दिए ऐसे? क्यों नाम दिया ऐसा? पुष्टि मार्ग। दादा लेखराज किसके अनुयायी थे? पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग किसने बनाया? वल्लभाचार्य। इसके लिए वल्लभाचार्य बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। प्याज और लहसुन स्ट्रिक्टली वर्जित है वल्लभाचार्य में। बहुत सारी चीजें जो ज्ञान की है वो दादा लेखराज के जीवन से जुड़ी हुई है। और वो लोग किसकी भक्ति करते हैं? केवल कृष्ण की। कृष्ण 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 और कृष्ण, कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। राम की भक्ति नहीं करते, देवियों की भक्ति नहीं करते। किसकी भक्ति करते हैं? केवल कृष्ण की। वो बाद में आ गए दूसरे झूलेलाल वगैरह। सिंधी, यहां सिंधी की बात नहीं है क्योंकि पुष्टि मार्ग है। तो एक का नाम रखा कृष्ण, पर उसको किशन कहते थे, किशन चंद। तो किशन चंद की शादी किसके साथ कराई? राधिका के साथ। और शादी भी कब फिक्स की? सबने इतिहास सुना है। इतिहास की उन सब बातों में डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उन बातों को लेंगे जो अभी वर्तमान में हमारे काम की है। फिर भी थोड़ा सा संदर्भ जरूरी है। तो जब राधिका बहुत छोटी थी तभी बाबा ने उसको देख लिया था और पसंद कर लिया था, और जब वो बड़ी हुई तो किशन के साथ उसकी शादी कर दी। इनके किशन और राधिका के 2 बेटे थे। एक था लक्ष्मण दास और एक घनश्याम दास, जिसको घंची कहते थे। तो लक्ष्मण दास जो था उसको तो स्मॉल पॉक्स हो गया, वो बचपन में ही चला गया। ये जो दूसरा था ये रहा, ये बड़ा योगी था, ये ट्रांस मैसेंजर था, ब्रिजेंद्र दादी का बेटा। ये क्या था? ट्रांस मैसेंजर। तो शादी में भी, जब शादी, क्योंकि उस समय बाबा परिवार कोलकाता में जाते थे, तो जब शादी की बात कही तो ब्रिजेंद्र दादी का जो भाई था राधिका का, उसने क्या कहा? शर्त रखी। कितनी शर्त रखी? 3। कौन कौन सी? गलीचे में पैर नहीं रखनी चाहिए मेरी बहन। दूसरा, रखनी नहीं, जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। दूसरा गाड़ी। तीसरा, खाना नहीं बनाएंगी। बाबा के लिए सब बहुत आसान था। वो भाई जब आया कोलकाता में तो उसको एक एक अलमारी खोल के दिखाई, इतने जेवर, इतने सारे गहने, इतने बर्तन, इतना। उसको लगा बाप रे, मैंने जितना सोचा था उससे तो ये कई गुना अधिक अमीर है। इसके लिए दोनों की शादी हो गई। और ये खुद भक्त थी, भक्तिन थी, गीता पढ़ती थी, व्रत उपवास सब कुछ करती थी।
ये भी कितना आश्चर्य है, जब भगवान धरती पर आता है तो उसको जिन आत्माओं से काम कराना है उन सबको एक ही जगह रखता है। ये निमित्त है कि वो सिंधी कम्युनिटी है, पर उसको जिनसे काम कराना है वो सारे एक ही पास पास ही सभी के घर है। एक बहू, एक बेटी पूरे बंगाल का उद्धार करेगी और बहू पूरे महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना सबका उद्धार करेंगी। इतनी महान आत्माएं एक ही स्थान पर, एक ही आसपास। कोई जाकर पूरे बंगाल को, पंजाब को हिला रहा है। गंगे दादी पूरे यूपी का उद्धार कर रही है। वो सारी कहाँ जन्म लिया? सबने एक ही जगह पर जन्म लिया। और ऐसा यहां पर ही नहीं, हमेशा हुआ है। जब जीसस क्राइस्ट आया तो उसके सारे 12 शिष्य कहाँ थे? आसपास ही थे। वो घूम रहा है, भटक रहा है। एक व्यक्ति मच्छी पकड़ रहा है, उसको कहता है इधर आओ। बोलता क्या? फॉलो मी। उसकी आंखों में देखता है और बस वो सब छोड़ के चल रहा है, चल दिया। एक दुकान पे बैठा हुआ है, कुछ बेच रहा है। जीसस जाता है, कहता है यस व्हाट, फॉलो मी। सब छोड़ के चले पीछे। एक दूसरे के पास जाता है, वो कहता है क्या तुमने मुझे देखा था? जीसस उससे कहता है, वो कहता है तुमको? फिर एकदम से याद आता है बचपन में मैं बैठा हुआ हूं, एक फिग ट्री है वहां पर, और एकदम से एक प्रकाश आया और वही प्रकाश अब दिखता है, फॉलो मी। वहीं थे आसपास सारे। जब बुद्ध आए उसके सारे शिष्य आसपास ही थे। जब मोहम्मद पैगंबर आए उनको फॉलो करने वाले आसपास ही थे। और यहां भगवान आया है। कोई धर्म स्थापक नहीं, कोई तीर्थंकर नहीं, कोई बुद्ध नहीं, कोई ईश्वर पुत्र नहीं। तो वो सारी आत्माएं भी आसपास ही थी। ये भी अच्छा है, कहां ढूंढे? इनको तैयार कर दो, ये करेंगे जो करना है। मैं कहां जाते बैठूं? कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? तो राधिका, और बचपन से शी इज अस्थमैटिक पेशेंट। ये दिखाया है कि जब 36 में हैदराबाद से फिर ये लोग जब इधर गए, उसी समय से उसको अस्थमैटिक अटैक्स होता था। ऑडिबल वीज सीटी बजती है ना चेस्ट में, वैसी सीटी बजती थी। पर फिर भी हमेशा चेहरे पर हर्षित भाव। ये है सीखने की बातें। ये केवल एक ही दादी नहीं, सभी दादियों को हमने देखा है। जगदीश भाई बीमार थे तो क्या कहते थे? उनको पूछते थे क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है क्या? वो कहते दर्द नहीं, क्या कह रहा हूं मैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं ये कह रहा हूं। ग्रोनिंग एंड मोनिंग नहीं है वो ये चालू है अंदर। चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, बीमारी हमारी स्थिति को डगमगाए नहीं। अगर अस्थमा है तो लेट इट बी हैप्पी अस्थमा। इफ इट इज अ डायबिटीज, लेट इट बी हैप्पी डायबिटीज। इफ इट इज अ हाइपरटेंशन, हैप्पी हाइपरटेंशन। वो हाइपरटेंशन की वजह से दुखी नहीं होना है, एंजॉय। बीमारी आ जाए तो अव्यक्त मुरली है 31 दिसंबर 1991। अगर बीमारी आ जाए, अव्यक्त महावाक्य वाह व्याधि वाह। जब कोई मेहमान तुम्हारे घर आता है और तुम उसकी तारीफ करते हो तो वो खुशी खुशी से विदा लेता है। उसी तरह यदि बीमारी आ जाए तो क्या कहो? वाह फ्रैक्चर वाह। क्या फ्रैक्चर है? ऐसा फ्रैक्चर तो पूरी रात दर्द में निकला बाबा वाह। अच्छा हुआ जागे रहे, नहीं तो सोए पड़े थे। फ्रैक्चर की वजह से जागते रहे। अच्छा है, धन्य है। तो बीमार, शी इज अस्थमैटिक पेशेंट, पर फिर भी हर्षित मुख हमेशा। ग्लिफ्टन के बीच पर जाते थे, ठंडी हवाएं थी, अस्थमा ट्रिगर होता था कई बार, परंतु हर्षित मुख ये निरंतर रहा। दूसरा, दादा के प्रति वो सास है ना, तो उनके प्रति ससुर, तो उसके प्रति एक सम्मान का भाव हमेशा से था। परंतु जैसे ही बाबा में परमात्मा प्रवेशता हुई और जो कुछ हुआ
दादी बताती है कि मैं बाबा को एक बार भोजन परोस रही थी तो दादा मुझे नहीं दिखे, कृष्ण दिखे, और तब से फिर मैंने घूंघट लेना बंद कर दिया, क्योंकि वो खुद ही कृष्ण भक्त थी। यहां तक कि वो पूरे सिंधी जितने थे वो सभी कृष्ण भक्त थे। इसके लिए सभी को साक्षात्कार किसका हुआ? कृष्ण का। और कोई साक्षात्कार, राम का साक्षात्कार ये सब नहीं हुए, हनुमान, देवी ये हुए, काली माँ, सब ने पहला भगवान का जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? पहले मनुष्य, फिर अंगुष्ठाकार और फिर बिंदु। पहला 2 साल तो क्या कि ये ब्रह्मा ही कृष्ण है, गॉड ब्रह्मा या कृष्ण। फिर ये कोई दूसरा आ रहा है, प्यू, जो हमने पूरा एक चैप्टर उस पर देखा। प्यू ने बहुत सारे राज क्लियर किए, 42, 43, 44 इस बीच, और फिर बहुत सारी बातें पता चली प्यू के द्वारा कि जो आ रहा है वो इससे अलग है, ये वो नहीं है, वो अलग, ये अलग, दो अलग है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। शिव का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में 58 तक वो क्लियर हुआ कि जो आ रहा है वो शिव बाबा है। अब तक तो इसी को सब कुछ समझ रहे। इसके लिए सभी दादियों के ओरिजिनल लेक्चर्स जो है उसमें सब ने एक ही कहा है कि ज्ञान बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। रियल मुरलिया जो चली है वो शायद 59 या कोई तो कहते हैं 64 से 69 तक, 18 जनवरी, बस यही मुरलिया जो रियल मुरलिया चली। उसके पहले का तो उधर का तो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया आते समय, वो हम देखेंगे आगे जब इधर मूव करेंगे तब, कराची पोर्ट से ओखा पोर्ट तक। तो कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, देखा, और तभी से वो निश्चय हो गया कि ये साधारण नहीं है। दूसरा, उसी समय ये पहली आत्मा है जिसने कुछ कुछ चीजों का ऐसा त्याग किया कि जिसको देखकर फिर सभी ने कर दिया। यही एकमात्र आत्मा है जिसकी वजह से सबने गहने पहनना बंद कर दिया। कैसे? वो भी आपने सुना है। दादी और मम्मा गार्डन में है, वहां से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है, बाबा से इंक्वायरी कर रहा है कि हमने सुना है आप ये करते हो, वो करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, यहाँ क्यों आती है ये सब लोग, ये सारी कन्याएं? वो कहता है मैं इनको कुछ भी नहीं देता, ना मैं इनको गहने देता हूँ, ना इनको मैं आभूषण देता हूँ, इनके पास यहाँ इनको ईश्वरीय आकर्षण होता है इसलिए ये आती है। तो दादी सुनती है ये, और उस समय वो सब कुछ पहने हुए है गहने। स्त्रियों को 3 चीजों से बहुत ज्यादा मोह होता है, पति, बेटा और गहने। चौथा वस्तुएं लास्ट। ये 4 चीजें। दादी के जीवन में ये चारों ही चीजों के प्रति कैसा वैराग है देखो। जैसे ही सुना कि बाबा ये कह रहा है और हम ये सब गहने पहने हुए, तो दादी ने कहा आज के बाद मैं गहने नहीं पहनूं। परंतु वो ऐसा, उसकी जो सास है उसको बुरा लगेगा, और बुरा लगा भी, क्योंकि उस समय सभी पहन रहे, और बहू घर की सारे गहने निकाल दे तो सास भी कैसे पहने। फिर यशोदा मैया ने भी निकाल दिए, और इन दोनों को देखकर फिर सब ने हटा दिए। तो ये निमित्त बनी। तब गहने थे, अभी है फैशन, रंगीन कपड़े, रंग बिरंगी कपड़े, हेयर स्टाइल, पाउडर, क्रीम, ढेर सारी चीजें। ये सब हमारा श्रृंगार नहीं है। और जो एक समय छोड़ दिया, त्याग दिया, उसके बाद में कभी नहीं हाथ लगाया उसको। थोड़ा आगे पीछे जाएंगे हम। दादी का जो युगल है किशन चंद, वो तो छोड़ दिया दादी को, उसने विदेश चला गया, बाबा का बेटा, दूसरी शादी कर ली। और दादी जब मुंबई में थी, एक दिन अचानक उसने फोन किया, ब्रिजेंद्र है? दादी को लगा इस नाम से उसको कौन पुकार रहा है। उसे भी पता था। बोले कौन बोल रहा है? तो बोलते मैं किशन बोल रहा हूं। उसने कहा आपसे मिलना है? उसने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है मिलने की, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। लौकिक पति के प्रति मोह खत्म। वो शायद बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो कोलाबा में रहा, सेंटर पे जाता था, पर दादी उससे दूर। जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। उसी तरह उसी समय जब ब्रह्मा बाबा थे तब कर्नाटक और
आंध्रा में कुछ सेंटर्स खुल गए थे, और वो भाई बहनें जब मधुबन आते थे तो वाया मुंबई आते थे, और दादी कहाँ थी? मुंबई में। पुष्प शांता दादी और ब्रिजेंद्र दादी को बाबा ने 1953 में मुंबई भेजा था। बहुत संघर्ष करना पड़ा। रमेश भाई का अनुभव में बताया कहाँ कहाँ उनको ज़मीन नहीं मिली। लास्ट में सायन में नरोत्तम निवास, वहाँ पे उनको थोड़ी सी 3 पैर पृथ्वी मिली। इतना भटकने के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, तो एक बार कर्नाटक का ग्रुप आया, और कर्नाटक के उस ग्रुप में एक छोटी बहन थी, और उसने कहा हमें बाबा की बहू से मिलना है। किससे मिलना है? बाबा की बहू से। दादी ने अंदर से क्या भेजा मैसेज? दादा की बहू, बाबा की बहू मर गई है। ये कौन है? ये बाबा की बेटी है। नष्ट हुआ, बहू मर चुकी है। वर्षा बहू को नहीं मिलता है, बेटी को मिलता है। शौक हो गए सब देखकर। 2 बेटे थे, हमने कहा, एक तो लक्ष्मण, उसके स्मॉल पॉक्स हो गया, बचपन में वो गुजर गया। दूसरा बेटा था घनश्याम, घंची उसको कहते थे। तो वो जब नारायण दादा 1950 में यहाँ से चले गए, तो उनके साथ, नारायण दादा के साथ वो भी गया, क्योंकि नारायण दादा उसको अपना बेटा जैसा समझता था। कहता था कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, सब करूंगा। तो सूर्या, नारायण और ये सब मुंबई गए उस समय, और इनकी भी अपनी एक संघर्ष है, कैसे फुटपाथ पे घूम रहे और कैसे इन्होंने सब कुछ किया वहाँ पर। एक व्यक्ति, बहुत पॉजिटिव साइड भी है इसकी बहुत बड़ी, एक व्यक्ति मुंबई जाता है, बाबा ने एक पैसा नहीं दिया इसको, अपने बेटे को, और साथ में ये मोहिनी घनश्याम दास, उन्होंने कैसे सब संघर्ष करके। कहने का भाव यहाँ पे एक दूसरी कहानी है। ये जो घनश्याम था, ये भी ट्रांस मैसेंजर था, ये भी बहुत योगी था। 35 साल का हुआ, उसने कहा मुझे शादी नहीं करनी है, और बाद में ये जब बीमार पड़ा, इसको भी स्मॉल पॉक्स हो गया, और बाबा उस समय वहाँ थे। तो बाबा ने कहा मुझे उसको मिलने जाना है, उसने कहा मुझे बाबा से मिलना है। तो बीच में तो हमारे है ही कौन, सिक्योरिटी वाले कौन, भाऊ ने कहा मैं नहीं मिलने दूंगा क्योंकि वो स्मॉल पॉक्स है, कंटेजियस बीमारी है। पर बाबा ने कहा नहीं, मुझे मिलना है उससे, क्योंकि वो बाबा का बहुत लाडला था, उसको बाबा बहुत प्यारे थे। पोता था ना वो, बचपन में भी वो भाग भाग के आके पूरा पकड़ लेता था बाबा को, तो बहुत प्यारा था। तो बाबा उसको हॉस्पिटल में जाके मिले, गले मिले। वो खाना नहीं खाया जाता था, मुंह में भी पूरा उसका स्मॉल पॉक्स उस समय जो था। तो बाद में उसी से उसने शरीर छोड़ दिया। पर वहाँ पर बाबा ने इनको कहा था, दादी को, कि तुम इसकी देखभाल करो। उसने देखभाल भी की, और वो कहता था कि मैं खाना नहीं खाता हूँ ना, तो कैसे, क्या करते हो तुम? वो कहता था मैं बाबा के पास जाता हूँ, वतन में शूबी रस पी के आता हूँ, बस वही मेरा भोजन है। तो दादी वहाँ पर थी उसकी देखभाल करने, और एक दिन उसने शरीर छोड़ दिया। डॉक्टर पूछता है आप इसकी माँ हो या स्टेप मदर हो, क्योंकि कोई दुख ना आंसू, सौतेली माँ तो नहीं हो। नष्ट हुआ। और यहाँ तक कि सारा कुछ प्रोग्राम पूरा किया और वापस बाबा को आके बताया, तो बाबा को दादी कहती है कि मुझे पता नहीं अंदर से खुशी हो रही है, बेटा चला गया। ऐसा क्यों? बाबा ने कहा कि उस आत्मा ने बहुत कमाई करके उसने शरीर छोड़ा है, शायद इसकी वजह से। वो जो घनश्याम था, बाबा ने कहा उसने बहुत कमाई करके गया है, योगी था वो। तो पति के प्रति नष्टो मोहा, बेटे के प्रति नष्टो मोहा, गहनों के प्रति नष्टो मोहा, वस्तुओं पर आ जाओ। दादी 53 में वहाँ भेजा, और वहाँ से ही पूरे महाराष्ट्र को संभाला। उसके पहले 2 दादियों को भेजा, एक पुष्प शांता दादी और ब्रिजेंद्र दादी। पुष्प शांता दादी की भी एक बात बहुत बहुत सब कुछ पता होगी, फिर भी रिवाइज करा रहे। पुष्प शांता दादी जब बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में थी, उसने 7:45 को अनाउंस किया कि 8:30 बजे मैं शरीर छोड़ने वाली हूं। उनके साथ जो थी मोहिनी बहन, उनको बताया जाओ डॉक्टरों को सबको बता दो। कितना बजा हुआ है? 7:45, 7:45 बजे हुए,
और कहा कि मैं 8:30 बजे शरीर छोड़ने वाली हूँ, सबको बता के आ जाओ। वो गई और सबको बता के आ गई 8:15 में। दादी ने कहा अभी भी टाइम है, 10 मिनट फिर जाओ, सबको लेके आ जाओ। वो सारे आ गए, डॉक्टर्स आ गए, हॉस्पिटल के नर्सेस सब। और दादी ने कहा अभी गीत बजाओ, 8:30 बज रहे। गीत बजाया, गीत बज रहा है और शरीर से आत्मा बाहर। अवाक कितनी बड़ी बात है ये, ऐसा हो सकता है? हुआ है। 8:30 बजे का टाइम दिया था कि मैं 8:30 बजे जा रही हूं। आउट, शरीर से आत्मा बाहर, इच्छा मृत्यु, स्वेच्छा से। तो महाराष्ट्र की पहली इंचार्ज पुष्प शांता दादी। कब शरीर छोड़ा? 83। और ब्रजेंद्र दादी कब तक थी? 1 जनवरी 1990 तक, सुबह 6:30 बजे उन्होंने शरीर छोड़ा। तो एक एक दादी की जो कहानी है, त्याग की कहानी है, तपस्या की कहानी है, वैराग की कहानी है। दादी जब मुंबई में थे, इतने बड़े जोनल इंचार्ज, सब जगह ट्रेन से जाते थे। दादी को कहते कि दादी बाकी बहनें तो कार से जाती, आप क्यों नहीं? वो कहती है क्यों मैं खर्च करूं बाबा के पैसे। ट्रेन लोकल से सब जगह आसपास जहां जाना होता था, कुछ भी मेरे ऊपर खर्च ना हो। वो दादी जिसके कहा जाता है राधिका के लिए कि बाबा अपनी बहू को एक बार लेके गए, उदयपुर के महाराजे और उनकी रानियां आई, तो रानियों को भी थोड़ी शर्म आई, क्योंकि बाबा की जो बहू है उसकी एक एक उंगलियों में 2-2 हीरो की अंगूठियां, इतना गहनों से सजने वाली वो, और धक से सब छोड़ दिया। ऐसा निश्चय। यहां तक कि हमने वो एक इंसिडेंट भी बताया था, बस एक्सीडेंट का। ड्राइवर कौन था उसमें? न्यूज़पेपर में भी छपा था उस समय। बस एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी भी एक डेट है, उसका न्यूज़पेपर है। हाँ, 29 अक्टूबर 1938 बस में एक्सीडेंट हुआ था, न्यूज़पेपर में भी आया था। और वो सारे इतने सारे छोटे छोटे बच्चे एकदम शांत बैठे हुए, सब हॉस्पिटल पहुंचे, सिविल हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल कराची, और कोई रो नहीं रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा है, शांत है सब। सारे प्रकार की सेवा की है, गाड़ी चलाने से लेके तो हर प्रकार की यज्ञ में सेवा। दादी के फोटो देखो, उसमें हर अलग अलग प्रकार की सेवा करते हुए दिखाई दी है। और ये बात तो हर एक में है। जगदीश भाई लिखते हैं कि मैंने परमात्मा का जो परिचय है, मतलब बाबा का अनुभव, सबसे पहले किससे सुना? दादी से। जगदीश भाई मुंबई जाया करते थे, दिन भर व्यस्त रहते थे, और जब जब जाते थे साइंस सेंटर जाते थे, दादी रात रात भर बैठ के सुनाती रहती थी, क्या हुआ कैसे हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ, कई बार सुनाया। और जब सुनाती थी तो ऐसा नशा उसको रहता था, पता नहीं, एक किसी दूसरे ही जगत में खो जाती थी सुनाते हुए। और रमेश भाई ने भी कहा है कि दादी जैसे यज्ञ इतिहास का स्वरूप है, उन जैसा इतिहास कोई भी नहीं सुना सकता। उस समय इतनी रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो, ये सब नहीं था। नहीं तो जगदीश भाई ने कहा कि मैं कितनी बार गया, रात रात भर उनको कोई नींद ही नहीं, ऐसी सुनाती थी नशे से पूरा। जो बाबा का मुझे वास्तव परिचय, तो कोर्स तो उधर हुआ कुंज दादी, वो दूसरा, पर मेन जो परिचय था वो साइंस सेंटर। मैं खास उसके लिए जाता था, वहां से परिचय दादी के द्वारा। तो इतना नशा था उनको। और जो पहली कहानी है आदि दृष्टा की, कि दादी गंग को कौन, लालजी महाराज गुरु आए, 25,000 रुपये बाबा ने खर्च किए हैं, और दादा बीच में से उठ के जा रहे, और दादी पीछे पीछे। और दादी ने उस कमरे में जो दृश्य देखा, तो इस आत्मा का हर कल्प के लिए पार्ट नोंद हो गया कि परमात्मा जब अवतरण होगा, फर्स्ट टाइम उसी ने देखा, फर्स्ट अवतरण दादी के द्वारा देखा गया। और दादी कहती मुझे ये भूलता नहीं, वो लाइट थी एक माइट थी, वो लाइट थी एक माइट थी, वो लाइट थी एक माइट थी। बाबा क्या कहते थे? एक लाइट थी। क्या देखा? इधर इधर देख रहे, लाइट थी एक माइट थी। जगदीश भाई भी जब ये सुनाते हैं, एक लाइट थी एक माइट थी, बाबा को इतना नशा चढ़ गया, हमको क्यों नहीं चढ़ता है?
वो लाइट थी, एक माइट थी, एक लाइट थी, एक माइट थी, एक लाइट थी, एक माइट थी। धुन, क्या लग जाए? धुन 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 धुन। एक लाइट की, एक माइट की, एक लाइट की, एक माइट की। जब हम बाबा के सामने बैठे ट्रांसलाइट को देखते हैं तो क्या ऐसा अनुभव होता है जैसा ब्रिजेंद्र दादी को हुआ था कि उस तन में कौन प्रवेश कर रहा है? जब बाबा को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं, देखो मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं, मेरी एकाग्र नहीं है, पर वो तो एकाग्रता का सागर है। मुझ में अपवित्रता हो सकती है, पर जो सामने उन दो आंखों से देख रहा है, इन दो आंखों से देखने वाला जो है वो ये ब्रह्मा नहीं है, शिव देख रहा है वहां से। वो पवित्रता का सागर देख रहा है। ऐसा अनुभव होता है, इतना डीप अनुभव। और एक दादी का दूसरे दादी के लिए कितना रिस्पेक्ट। मुंबई में दादी थी, मुंबई महाराष्ट्र को संभालती थी। जब कोई कुछ समस्या या छोटी मोटी बात आती थी तो दादी कहती थी प्रकाशमणि दादी को पूछो, जो मधुबन में बैठी है। प्रकाशमणि दादी को फोन करते थे तो वो कहती थी मैं क्या बताऊं, इतनी बड़ी दादी तुम्हारी वहां बैठी है ना, उसको पूछो। वो कहती थी उसको पूछो, वो कहती थी उसको पूछो। उनका आपस में कितना प्यार, कितना ये संगठन है। कभी किसी ने यह अनुभव किया कि इस दादी को उस दादी से ईर्ष्या है? जो पुराने हैं, जिन्होंने दादियों को देखा है कि दादी सोचती है कि इसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। कभी सोचा? वो ये सबसे बाहर थे ये सारे लोग, इसलिए तो भगवान ने इनको चुना, पकड़ पकड़ के विश्व के कोने कोने से चुनकर एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। एक एक अवतार है जैसे। पता नहीं कि किस जन्म में इन दादियों ने क्या क्या किया होगा, संसार में कैसी कैसी क्रांतियां लाई होगी एक एक दादी। जरूरी नहीं है ये भारत में ही थी, सारे विश्व भर के इतिहास में द्वापर से अब तक जो भी धर्म की क्रांतियां हुई है, शायद एक एक का सूत्रधार ये दादियां रही होगी। कितने जन्म पवित्र रही होगी। गुलजार दादी को ही अगर देखो, क्या भगवान ऐसे वैसे के तन में आएगा? कितने जन्म ब्रह्मचारी रही होगी, कितने जन्म इसके पहले के, अनटच्ड। और उसका कोई अहंकार भी नहीं, कोई अभिमान भी नहीं, जरा उसको फीलिंग नहीं है दादी को कि मेरे तन में वो आ रहा है। कितनी ऊंची अवस्था है। तो जब भी कोई महान आत्माएं आती है, दो विभाग होते हैं। एक कहते हैं इन जैसा महान हम नहीं बन सकते, हम उनकी पूजा करेंगे, हम इन पर गीत बनाएंगे, कविताएं लिखेंगे, किताबें लिखेंगे, बैच वगैरह बनाएंगे, ये सब करेंगे। एक वो मार्ग। दूसरे कहते हैं हम इनके जैसा बनेंगे। और ये जो दूसरे वाले, ये बहुत कम है। ज्यादा वाले कौन से है? वो जो फर्स्ट कैटेगरी है। परंतु रियल हमारा रिटर्न क्या है इनके लिए? सेकंड। जैसे उन्होंने किया, जो तपस्या उनकी थी वो तपस्या हमारी हो। कौन बहू मर चुकी है, ये बेटी है। कौन पति, किसका पति? कौन बेटा? कैसे गहने? वैराग, वैराग, अंदर से वैराग है। और इनका ये वैराग ऐसा नहीं है कि आया गया। वैराग सब में है, हमें। पर हमारा कैसा है? सुबह भयंकर वैराग है, अमृत वेला तो सब कुछ छोड़ दूं, अभी बस पूरा ही मौन धारण कर लेता हूं आज के बाद। और मुरली तक नहीं, सेवा भी करनी है, थोड़ी सेवा करूंगा। नाश्ते तक नहीं, ये भी जरूरी है। बाकी चीजें, मार्केटिंग, परिवार भी संभालना पड़ता है। फिर पैसा, फिर मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, फिर बैलेंस, और मेरा पूरा परिवार। और उसमें से किसी को कुछ हो गया तो बेचैनी, बाबा इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो। ये है हमारा जीवन, मोह माया में ग्रस्त। तो क्या सीखेंगे? क्या क्या बातें बताई? नष्ट मोह। क्या क्या बातें बताई? वैराग और गहने, रिस्पेक्ट, दादियों का आपस में रिस्पेक्ट। और क्या सीखेंगे? निरंकारिता, सेवा भाव। और क्या सीखेंगे?
ऑलराउंडर। और क्या सीखेंगे? निश्चय, त्याग और यज्ञ से प्रेम। यज्ञ की कोई भी वस्तु वेस्ट ना हो। यहां पर आए हैं मधुबन में, देखा इतनी सारी चीजें बनी हुई, कभी खाई नहीं, सब डाल दिया थाली में और फिर कुछ नहीं खाते, वैसे ही छोड़ देते। इतना बड़ा ग्लास भरकर चाय लेते, आधा पीते और छोड़ देते। अभी यहां बैठे हैं, कमरे का शायद फैन चालू है, लाइट भी चालू है बाथरूम वाला। यहां आए किस लिए? जमा करने। और कर क्या जा रहे? खाली होके जा रहे। यहां विकर्म करके जा रहे, बोझ लेके जा रहे। कुछ भी वेस्ट ना हो, कुछ भी वेस्ट ना हो। हमारी वजह से इस यज्ञ की किसी भी आत्मा को कोई भी तकलीफ ना हो, हमारी वजह से किसी के कोई संकल्प ना चले। दादी के पास जब कर्नाटक वाले आते थे, इतनी उनकी खातरी, इतनी खातरी, इतनी खातरी, भावा के बच्चे आए, इतनी खातरी। यहां जो भी नया आया, जो भी मेहमान आते हैं, ये नहीं समझो कि ये नए हैं। हो सकता है किसी जन्म में कितनी साधनाएं, तपस्या की है ये लोगों ने। छोटी कुमारी सेंटर पर आती है 12 साल की, ये नहीं समझो कि वो छोटी है। जन जन की ब्रह्मचारी तपस्विनी आत्मा है ये। उम्र कितनी है ये छोड़ दो, और कब से ज्ञान में है वो भी छोड़ दो। वो क्वालिटी कौन सी है आत्मा की, उस पर ध्यान दो। तो हर एक बहुत महान है यहां पर। तो बहुत सारी बातें हैं, एक एक दादी के बारे में जितना बताए उतनी कम है। और एक दिन फिर 1 जनवरी 1990 में सुबह 6 बजे दादी ने शरीर छोड़ दिया। अगर देखो, एक बात और सूक्ष्म में दिखाई देती है कि सभी दादियों को कोई ना कोई शरीर की बीमारियां है। हमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि आप लोग कहते हैं राजयोग से हेल्दी बनते, फिर आपकी दादियां बीमार क्यों है? इस पर भी हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके वास्तव में देखा जाए तो और कोई हिसाब नहीं है, दूसरे कोई पाप ऐसे किए हुए नहीं है किसी और आत्मा के द्वारा जो इनके हिसाब चुकत हो। जो भी थोड़ा कुछ है कई जन्मों का, वो शरीर से चुकत हो जाता है। दादी जानकी को ही देखो, पूरा जीवन शरीर में कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा था, पर सेवा रुकी कभी नहीं, कभी नहीं। वो रादर वो सेवा ही उनके, वो बीमारी सेवा का कारण बनी। विश्व किशोर भाव, वो भी हमने देखा, प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए गए और यशोदा वहां गई, ऑपरेशन। तो ये सब बातें, शरीर की बीमारी आएगी, आने दो, सेवा नहीं रुकनी चाहिए। तो गीत में क्या सुना कि अब तक फूलों पर चले, अब किस पर चलना है? अब कांटों पर चलना सीखो। खड़ा हुआ है अटल हिमालय, दृढ़ता का नित पाठ पढ़ाता, बहे निरंतर ध्येय सिंधु तक, सरिता का जल कण बहता, अपने दृढ़ निश्चय के पथ से बाधाओं को ढाना सीखो। अब कांटों पर चलना सीखो, अब तक सुमनों पर चलते थे। ओम शांति। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखें। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखें। अब तक सुमनों पर चलते थे। अटल हिमालय दृढ़ता का नित पाठ पढ़ाता, बहे निरंतर ध्येय सिंधु तक, सरिता का
जल कण बतलाता। अपने दृढ़ निश्चय से पथ की बाधाओं को डहना सीखें, अब कांटों पर चलना सीखें। अब तक सुमनों पर चलते थे, अपनी रक्षा आप करे जो, देता उसका साथ विधाता। अन्यों पर अवलंबित है जो, पग पग पर वह ठोकर खाता। जीवन का सिद्धांत अमर है, उस पर हम नित चलना सीखें। अब कांटों पर चलना सीखें, अब तक सुमनों पर चलते थे। चपलासी चंचलता, हम में मेघों का गर्जन है। हम में पूर्ण चंद्रमा चुंबी सिंधु तरंगों का नर्तन है। सागर से गंभीर बने हम, पवन समान मचलना सीखें। अब कांटों पर चलना सीखें, अब तक सुमनों पर चलते थे। उठे उठे अब अंधकारमय, जीवन पथ आलोकित कर दे। निबिड़ निशा के गहन तिमिर को मिटा आज जग ज्योतित कर दे। तिल तिल कर अस्तित्व मिटा दे, दीप शिखा सम जलना सीखें। अब कांटों पर चलना सीखें, अब तक सुमनों पर चलते थे। अब कांटों पर चलना सीखें, अब तक सुमनों पर चलते थे। अब कांटों पर चलना सीखें, अब तक सुमनों पर चलते थे।